Let's start today's video. So today's video is about Fit CA Blueprint. I'm sure you guys have read the title of the video. It says Fit CA Blueprint. So what is the Fit CA Blueprint? Let's dive right into it. So when I was studying for my CA intermediate and साथ साथ मैं अपना जिम भी मैनेज कर रहा था, सो आई नीडेड समथिंग टू मैनेज बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, जो कि था बीइंग अ प्रॉपर स्टूडेंट, ठीक है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट in terms of my studies, being a good student in terms of my studies and also managing my health. मेरे को दोनों मैनेज करने थे, बट मुझे समझ नहीं आता था कैसे करते थे, ठीक है. सो आई वेंट थ्रू, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बट मुझे कुछ भी नहीं ऐसा मिला जो मेरे लिए परफेक्टली सूट कर रहा हो, ठीक है. सो व्हाट आई केम अप विद कि मैं अपनी हैबिट्स ना ट्रैक करता रहता था, ठीक है. ट्रैक कैसे करता था? मैं तो पेपर पेन पे लिखता था, बट पेपर पेन पे क्या होता है ना कहीं खो जाती हैं वो, या फिर मिलता नहीं है, प्लस प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं होते. So what I thought was that I should design a proper habit tracker for specifically designed for CA students, जो कि उनकी सारी चीज़ों में हेल्प करे टू ट्रैक. जैसे फिटनेस, जैसे वर्कआउट्स हो गए, उनकी स्टडीज़ हो गई, ठीक है, उनकी हैबिट्स हो गई, उनकी स्लीप हो गई. स्लीप भी ट्रैक करनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी है, डाइट ट्रैक करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइट भी ट्रैक करनी है. एंड उनके बेसिस पे, इन पांचों चीज़ों के बेसिस पे टू गेट यू अ रिजल्ट, या फिर आपने क्या आउटपुट निकाला एंड क्या आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या आपने इस हफ्ते में या इस दिन में आपने आज क्या गलत किया और आप नेक्स्ट वीक उसको सुधारने के लिए क्या एक्शन ले सकते हो. सो आई डिज़ाइंड अ प्रॉपर हैबिट ट्रैकर जिसमें यू कैन ट्रैक ऑल दीज 5 थिंग्स, ठीक है, अलॉन्ग विद अ गाइड. उसमें थोड़े बहुत सीक्रेट्स भी हैं जो आई वॉन्टेड टू शेयर विद एवरीवन, ठीक है. सो you can check that out in the description. And if you really want to help improve your lifestyle, अगर आपको अपना lifestyle upgrade करना है in terms of studies, if you want to upgrade your lifestyle in terms of both studies and working out, gym के साथ साथ diet में भी, sleep में भी, habits में भी, और इन सब से आपको एक proper conclusion भी draw करना है. So this product is for you and you should definitely check it out. मैं highly recommend करूँगा that you should always track. अगर आप product, you need to track all these things in order to progress. So in gym में जाते हैं, so what we do is we always try to progressively overload करने का try करते हैं, ठीक है. दैट इज़ वॉट वी एम फॉर. अब प्रोग्रेसिवली ओवरलोड क्या होता है? अगर इस हफ्ते मैंने बेंच प्रेस पे 40 kgs का वेट किया, या फॉर एग्जांपल 60 kgs का वेट किया, सो नेक्स्ट वीक में पता है क्या करूँगा? मैं उसके साथ में ना छोटे 2.5 kgs की प्लेट्स लगा दूंगा एंड एक सेट में एटलीस्ट 65 kgs से करने का ट्राई करूँगा. दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड. वीक बाय वीक यू इंक्रीज स्मॉल वेट दोनों साइड पे, एंड what happens is एक महीने बाद you are able to get more result. बहुत ही एग्जाम प्रोग्रेसिव ओवरलोड. इफ़ वी अप्लाई दिस थ्योरी ना, अगर हम अपनी स्टडीज़ पे भी अप्लाई करें, अगर हम अपनी डाइट पे भी, वर्कआउट्स में तो हम करते हैं, स्लीप में भी, या फिर और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, दिस फकिंग वर्क्स. ये वर्क करता है. आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ. स्टडीज़ में मैं ट्राई करता था एंड आई डिड, मैं प्रोग्रेस भी ऐसे ही करता था स्टडीज़ पे. फिर कैसे करता था? व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि अगर मैंने आज कोई टॉपिक लिया, उसको कंप्लीट करने में मुझे 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 5 से 6 घंटे लगे. नेक्स्ट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं उसका टारगेट बना लेता था कि मुझे ये टॉपिक एटलीस्ट 5.5 आवर्स में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 5 घंटे में किया था, इस बारी में ट्राई करता था कि 5 घंटे में या 5.5 घंटे में मैक्सिमम ये हो जाना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये स्टडी सेशन मेरा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं लो था, ठीक है. ये सब एनालाइज करके अगर आप चलोगे ना, सो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको रिजल्ट्स फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेंगे, अगर आप इन चीज़ों के बारे में एक्टिवली ट्रैक करते हुए चलोगे और इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, एनालाइज करते हुए चलोगे, ठीक है. बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स कुछ लेते हैं, तो देयर इज अ स्टूडेंट हु डज नॉट ट्रैक एनीथिंग. वो कुछ भी ट्रैक नहीं करता. ही डज नॉट ट्रैक हिज स्टडीज़, ना कि वो अपने हेल्थ को ट्रैक करता है, डाइट को, वर्कआउट्स को, स्लीप को, ठीक है, कुछ भी मॉनिटर नहीं करता. ही जस्ट गोज ऑन हिज इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन पे चलता है वो, या फिर बोल लो कि बस मन से चलता है. एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट हु ट्रैक्स ऑल हिज स्टडीज़ भी ट्रैक करता है, फिटनेस के लिए वर्कआउट्स भी ट्रैक करता है, डाइट्स भी ट्रैक करता है, स्लीप्स भी ट्रैक करता है, ठीक है. एंड ये सब ट्रैक करके इनके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा है एंड वीक बाय वीक बेटर होता जा रहा है, ठीक है. हु डू यू थिंक विल प्रोग्रेस मोर? आई एम प्रीटी श्योर सबको पता चल चुका है कि सेकंड वाला स्टूडेंट विल प्रोग्रेस मोर, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर. कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई भी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, द सेकंड वाला स्टूडेंट विल ऑलवेज प्रोग्रेस मोर.
क्योंकि उसने अपनी चीज़ें ट्रैक करके चली एंड ही वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। अगर आप ट्रैक करके चलते हो ना तो एक चीज़ और होती है, आप ना अकाउंटेबल हो जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक हफ्ता ट्रैक करा अपना सब कुछ, ठीक है, अगर सेकेंड वीक में आप कुछ भी ट्रैक करना भूल गए ना, आपके ना बैक ऑफ द माइंड पे गिल्ट आ जाएगा कि मैंने इस हफ्ता ट्रैक नहीं किया कुछ एंड आई माइट बी लैकिंग बिहाइंड। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब लिखा हुआ है सब कुछ, आप अपने मन को धोखा दे ही नहीं सकते कि आपने ये किया है ये नहीं किया, आपके पास सब रिकॉर्ड है। दैट हेल्प्स यू इन अकाउंटेबिलिटी, जो कि हम ऑफन लैक करते हैं अपनी गोल, अपनी फिटनेस गोल्स में, डाइट में, स्टडीज़ में भी लैक करते हैं। बहुत बार ये होता है कि हमें पढ़ना होता है बट वी आर जस्ट आउट देयर स्टडिंग, वी आर आउट देयर, हम मज़े कर रहे हैं या फिर हम टीवी देख रहे हैं या फिर हम टाइम पास कर रहे हैं, वो भी फालतू की चीज़ों पे जो कि हमें करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड क्या होता है ना, हमारे दिमाग को ना पता होता है बेसिकली होता क्या है, हमारे दिमाग को पता होता है उसे कब पढ़ाई करनी है और उसे कब टाइम पास करना है। ठीक है, बट जब उसे पढ़ाई करनी होती है ना, तब भी वो कभी ना कभी हम अपने आप को एक तसल्ली दे देते हैं कि नहीं बाद में पढ़ लूँगा, 10 मिनट बाद पढ़ लूँगा, 15 मिनट बाद पढ़ लूँगा, या फिर अभी आधा घंटा है तो 4 बजे पढ़ने बैठूंगा, 3:30 बज रहे हैं तो 4 बजे पढ़ने बैठूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो छोटी टाइम वेस्ट करते हैं ना अपना, दैट इज़ वो ना कंपाउंड होता जाता है बेसिकली, एंड कंपाउंड होता जाता है। अब हफ्ते में उसे देखोगे ना कि आपने आधा घंटे करके, आधा घंटे डिले करके आपने हफ्ते के एंड पे आपने 6-7 घंटे उड़ा दिए, ऐसी 6-7 घंटे ऐसे ही उड़ा दिए, कुछ भी नहीं किया। और बात क्या हुई, आपने उस आधे घंटे में ना आप रिलैक्स कर पाए ना आपने पढ़ाई करी। ठीक है, ना ये वाला पर्पस सॉल्व हुआ ना वो वाला पर्पस सॉल्व हुआ। ऐसे हम छोटा करके ना टाइम वेस्ट करते जाते हैं। फिर एंड में जब एग्जाम्स का टाइम आता है, व्हाट वी थिंक इसकी टाइम कहाँ चला गया यार, मैंने तो पढ़ा था, झूठी तसल्ली देते हैं अपने आप को। बट इफ़ यू रिकॉर्ड एवरीथिंग, अगर आप सब रिकॉर्ड करके चल रहे हो ना कि आपने इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक में इतने घंटे दिए थे, इतनी बारी रिविजन्स किया था, इतनी बारी लेक्चर्स लिए थे, ठीक है, इतनी बारी आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, इतनी बारी या फिर आपने लॉ में कोई प्रोविजन रीड करा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, आपने डाइट ली, आपने आज ये खाया, आपने ब्रेकफास्ट में, लेट्स से आपने ब्रेकफास्ट में ओट्स खाए, फ्रूट्स खाए, लंच में यू हैड समथिंग लाइक जैसे दाल राइस खा लिए, सैलड खा लिए, एंड डिनर में यू हैड एग्स और समथिंग, ऐसे करके चले। यू हैव ऑल द रिकॉर्ड। आपने वर्कआउट में क्या किया, आपने इस दिन इतनी बेंच करी, ठीक है, आपने यहाँ पे इतनी देर आपने रनिंग करी, कार्डियो करा, ठीक है, या फिर आपने जस्ट स्किपिंग करी, या फिर आपने कोई स्पोर्ट खेला। ठीक है, आपके पास अगर ये रिकॉर्ड बनता जाता है ना, ट्रस्ट मी यू बिकम द मोस्ट डेंजरस वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आई वुड से डेंजरस वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ऐसा डेंजरस पर्सन कि एवरीवन शुड बी स्केयर्ड ऑफ। जिस लेवल का डिसिप्लिन यू विल गेट इन योर लाइफ ना, इफ यू स्टार्ट ट्रैकिंग एवरीथिंग दैट यू डू, trust me, you are going to be the most dangerous level of human, you are going to be the most best version of yourself that you have ever seen. ठीक है, so trust me on that one and check out the top link in the description. उसमें I have linked my product. It's a habit tracker जिसे मैंने आपको बता दिया था, and you can buy it from the link. And thank you, and reach out to me in the comments if you want to. अगर आपको कुछ भी पूछना है फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर डाइट से रिलेटेड हो गया, स्टडीज से रिलेटेड हो गया, रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर टू दोज हु वांट टू गेट मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, एंड डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। थैंक यू।